डॉक्टर जाकिर, महदूद ही सही लेकिन भारत फिर से अफगानिस्तान में सफारती सरगर्मियां शुरू कर चुका है। तालिबान के आने पर भारत को कुछ तशवीश थी, क्या तब्दील हुआ है पिछले एक साल में और अब क्यों जरूरत महसूस हुई सफारती सरगर्मियां बहाल करने की? दो बड़े रीजन है। नंबर एक ये है कि अब ये तालिबान एक हकीकत बन चुका है। ये सिर्फ ना हिंदुस्तान समझ रहा है बल्कि सेंट्रल एशियन की सारी कंट्री भी समझ रही है, वर्ल्ड भी समझने लगा है। तालिबान एक हकीकत बन चुका है। दूसरी तरफ यह है कि भारत ने अच्छा खासा सरमाया लगाया था और खासकर पब्लिक डिप्लोमेसी में, और भारत अगर लंबे समय तक वहां पे गायब हो जाता है तो ये बुरा असर पड़ेगा उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन पे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी है, चाबहार है, ईरान है, तमाम सारी चीजें हैं। तो अगर अफगानिस्तान से लंबे वक्त तक ये वहां से नहीं रहता है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो ये दो बड़े मौक़िफ़ थे जिसने हिंदुस्तान को एक पहल लेने पे किया है, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है शायद बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है हिंदुस्तान को वहां से फिर ले जाने में। तो तालिबान से पहले भारत अफगानिस्तान में कई शोबों में ताउन कर रहा था, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मुआशी फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स थी, जो प्रोजेक्ट्स में इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी। इंसानी बहरान की वजह से तालिबान को बैरूनी इमदाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है, क्या ये एक वजह है तालिबान और भारत के करीब आने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह बताया, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी मशीयत है इस रीजन में, और बगैर उसके असिस्टेंस अफगानिस्तान का स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगा इकोनॉमिकली, और वर्ल्ड में लिजिटमेसी भी नहीं मिलेगी। लेकिन भारत ने कहा कि अभी हमने तालिबान को लिजिटमेसी या रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे रिलेशन तो लिजिटमाइज करने में भारत को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके दो वजह है, दो रीजंस हैं। नंबर एक, अफगानिस्तान की जमीन सरजमीन उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। नंबर दो, तालिबान जो है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट और फ्रीडम ऑफ वीमेन के बारे में जो उनकी हकूक है उसको करे। हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि वहां पर एक स्टेबल अफगान लेड, अफगान ओन एक गवर्नमेंट रहे, अफगानिस्तान किसी के ऊपर डिपेंड न रहे बल्कि खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। इसी को लेकर हिंदुस्तान ने अपनी मार्केट को बगैर किसी टैरिफ के या ड्यूटी के अफगानिस्तान के माल खरीद रहा। आज आप आके देखिए हिंदुस्तान के बाजारों में तो अफगानी जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तमाम भरे पड़े हुए हैं, वहाँ के खाने तमाम चीजें भरी पड़ी हुई। तो ये चीज जो है हिंदुस्तान का शुरू से रहा है कि अफगानिस्तान को एक खुद कफील कंट्री बनाना है, ताकि अदर मुल्क जो उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं ये उससे मतलब महफूज हो। और दूसरे, अफगानिस्तान के पास बहुत बड़ा सरमाया है, मिनरल रिसोर्सेज है, जिसकी सारी दुनिया उसकी तरफ दाग रही है, हिंदुस्तान की कोशिश है। ये सारी चीजें मिला के ये दिखा रही है कि अब वक्त आ गया है कि अलहदा रहकर अफगानिस्तान से इंगेज नहीं हुआ जा सकता। अफगानिस्तान में जो सरकार है उससे इंगेज होना पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उस शर्तों को भारत ने वक्तन फौक्तन बताया है कि मेरी ये शर्तें हैं, आपकी जमीन जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाइए जिसमें सभी तबके के लोग उसमें शामिल हो। डॉक्टर जाकिर, आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने कंसिडरेशन में रखी हैं और ये सारी बातें हुई हैं। एक क्विकली अगर मुझे आप ये बता सकें कि पाकिस्तान की जानिब से किस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है इंडिया में, उसको इनकॉर्पोरेट इन किया गया है, फैक्टर इन किया गया है, उस बात को भी? पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का एक लिमिटेड रोल चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जाने से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को लिजिटमेसी मिलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका अभी तक। ना तो लिजिटमेसी भी ला पाया, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाया। तो पाकिस्तान खुद चाहता है कि हिंदुस्तान वहां पे आए, दुनिया में एक लिजिटमेसी मिले, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिले। लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ तक टॉलरेट कर पाएगा हिंदुस्तान से बढ़ते हुए रिलेशन तालिबान। थैंक यू डॉक्टर जाकिर, आप हमें एनालिसिस दे रहे थे इस हवाले से कि इंडिया में अभी जो दोबारा से अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं महदूद पैमाने पे ही सही सफारती ज़राए के साथ और सफारती ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं और एम्बेसी खुली है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर। हुसैन हमारे साथ थे नई दिल्ली से, और मेनली अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ भी वो काम करते हैं और इंडियन काउंसिल के साथ भी उनका रिलेशन जो है वो एनालिसिस के हवाले से शामिल है।